आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है। और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और स्किप करके बिल्कुल ना देखिए, ताकि आपको सही और बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके। आप सभी लोग समूह में जुड़े हैं और कुछ लोग बीसी सखी की नौकरी के लिए आवेदन किए हुए हैं। तो बीसी सखी में कुछ लोग का जो है ट्रेनिंग हो चुका है और कुछ लोग का भी बाकी है। तो वेट कीजिए, जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है वो इंतज़ार करें, वेट करें। और देखिए, यहाँ पे आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बीएमएम के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या होता है बीएमएम, कौन होता है बीएमएम, स्वयं सहायता समूह में इसकी क्या भूमिका है, क्या आवश्यकता है, और बहुत सी बातें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियो पहले से पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएमएम क्या है। स्वयं सहायता समूह जो बनते हैं वो स्टेट लेवल पे बनते हैं। तो SRLM जो है वो समूह बनवाने का काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि स्टेट लेवल पे आपके समूह बन रहे हैं। अब जो है पूरे स्टेट में आपको समूह बनवाने हैं, तो अलग अलग अधिकारी, अलग अलग पदाधिकारी वो नियुक्त किए जाते हैं। तो उस स्टेट में उसके बाद जैसे आपका ज़िला हो गया, ज़िला पे अधिकारी होंगे, ज़िला के बाद गांव गांव जाके सर्वे होगा, समूह बनवाए जाएंगे। तो जो समूह बनवाने का काम है, गांव में जो समूह बनाने के लिए ICRP महिलाएं आती हैं। लेकिन ये ICRP महिलाएं किन्हीं पुराने समूहों की महिलाओं को ही ट्रेनिंग देके बनाया जाता है। जो समूह पहले से चल रहे हैं, कई साल पुराने हैं, उन्हीं में की कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग दे करके ICRP बनाया जाता है। फिर वो चूँकि बहुत पहले से समूह चला चुकी हैं, उनको समूह की बहुत जानकारी होती है, तो वो गांव-गांव जा कर के महिलाओं को समझाती हैं और उनको समूह बनवाने के लिए कहती हैं और उनका समूह बनवाती हैं। लेकिन वो महिलाएं भेजी जाती हैं तो किसके द्वारा? आपके ब्लॉक से भेजी जाती हैं, कहीं से भी बुलाई गई हों, दूसरे ज़िले से या दूसरे ब्लॉक से, पर वह आपके ब्लॉक पे आएंगी, फिर वहाँ से आपके गांव में भेजी जाएंगी। तो जो बीएमएम होते हैं ये ब्लॉक में अधिकारी होते हैं। वो कोई महिला भी हो सकती हैं, मैडम भी, कोई पुरुष यानी कि सर भी हो सकते हैं। तो बीएमएम ये ब्लॉक पर अधिकारी होते हैं। वहाँ से ये अपने ब्लॉक के अंदर आने वाले जितने भी गांव हैं, सभी गांवों में समूह बनवाते हैं, समूह चलवाते हैं, उनके खातों में पैसा भिजवाते हैं और उनके मीटिंग में भी जाते हैं, उन्हें मदद करते हैं। और जब भी समूह से जुड़े हुए कोई प्रोग्राम होते हैं तो ये सभी समूहों को फ़ोन करके बताते हैं, उन्हें बुलवाते हैं। ये समूह की देखरेख का काम बीएमएम का होता है। तो बीएमएम की आपको फुल फॉर्म मैं बता दूं। बीएमएम की फुल फॉर्म है ब्लॉक मिशन मैनेजर। जी हाँ, NRLM के अंतर्गत जो समूह बनवाए जा रहे हैं, तो हर ब्लॉक पे बीएमएम समूह बनवाने के लिए, देख रेख करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो बीएमएम की फुल फॉर्म होती है ब्लॉक मिशन मैनेजर। इनको एक मिशन दिया गया है कि आप अपने ब्लॉक में हर गांव में इतने समूह बनवाइए। तो ये अपने टारगेट पूरे करते हैं और समूह की काफ़ी मदद करते हैं। तो बीएमएम ब्लॉक पर बैठते हैं, इनका ऑफिस होता है वहाँ। कोई भी समस्या आपको समूह में है तो आप ब्लॉक पे जाके बीएमएम से मिल सकते हैं। समूह बनवाना है तो आप इनसे मिल सकते हैं। समूह में किसी नई महिला को जोड़ना है तो भी आप इनसे मिल सकते हैं। समूह में किसी महिला को हटाना है तो भी आप इनसे मिल सकते हैं। समूह का खाता खुलवाना है, RF आ गया है, पैसा आ गया है, निकलवाना है, कोई भी आपको जानकारी है, सब ये बीएमएम के हाथ में होती है और यही ये सारा काम करते हैं। तो ब्लॉक पर कोई एक बीएमएम नहीं होता है। ब्लॉक पर 3, 4, 5 कई सारे बीएमएम होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के गाँवों को संभालते हैं। जैसे आपके ब्लॉक में मान लीजिए कि 50 गांव हैं,
तो क्या एक BMM 50 गाँव के अंदर बने हुए कितने ही समूह होंगे उनकी देखभाल कर लेगा? मुश्किल काम है। तो एक ब्लॉक पर जो गांव जितने भी होंगे उनको 4 क्लस्टर में बांट दिया जाता है। यानी एक गांव के अंदर जितने भी समूह आते हैं उनको 4 भागों में बांट देते हैं कि भाई मान लीजिए आपके गांव में जैसे जो है वो 40 आपके ब्लॉक में मान लीजिए 40 गांव आते हैं, आपके ब्लॉक में 40 गांव हैं, तो 4 जगह उनको बांट दिया जाएगा, 10 गांव 10 गांव 10 गांव 10 गांव, और इन 10-10 गांवों का एक एक BMM नियुक्त कर दिया जाएगा कि भाई आप BMM आपने ये 10 गांव देखिए, आप BMM अपने ये 10 गांव देखिए। तो अलग अलग BMM जो हैं वो अलग अलग गांव अपने देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक BMM अपने ही क्षेत्र में जाकर काम देखे, वो अपने दूसरे BMM के क्षेत्र में भी जाकर काम देख सकते, एक दूसरे के गांव को भी देख सकते हैं। तो BMM जो होते हैं वो गाँव में समूहों की देखरेख बनवाना ये सब काम करते हैं। तो 4 क्लस्टर में गाँव के को डिवाइड किया जाता है हर ब्लॉक में, और कहीं आवश्यकता हो तो 4 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 क्लस्टर बनाए जाते हैं। मैंने क्लस्टर की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, और क्लस्टर कैसे बनता है तो मैं इसकी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। CLF जिसको कहते हैं वही क्लस्टर होता है। फिर उस 4 क्लस्टर के अंदर बहुत सारे ग्राम संगठन होते हैं, और ग्राम संगठन के अंदर छोटे छोटे समूह, स्वयं सहायता समूह होते हैं, और ये सभी BMM के अंडर में चलते हैं। क्लस्टर हो चाहे VO यानी ग्राम संगठन हो या फिर समूह हो, और कोई भी समस्या समूह को होती है सारी जानकारी BMM के पास होती है, वो BMM से ही मिलते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को जो है समझ के और अच्छी तरह देखते रहिए ताकि आपको और जानकारी मिल सके। तो अब बात कर लेते हैं कि BC सखी की जो नौकरी है ये भी तो समूह और NRLM से ही निकली हुई है। तो BC सखी की नौकरी में क्या BMM से मिलना होगा? जी हाँ, BMM समूह बनवाता है, BMM NRLM के अंतर्गत अपनी जो है नौकरी पाता है, BMM NRLM के अंडर में काम करता है, BC सखी भी NRLM के अंडर में होगी। तो BMM जो कि अपने ब्लॉक की सारी देख रेख करता है, तो समूह बनवाता है सारी देख रेख, तो जो भी नौकरियां होंगी वो भी BMM के अंडर में ही होंगी। तो BC सखी की नौकरी में भी BMM ही अधिकारी है मेन। BC सखी को उनसे मिलना पड़ेगा। जब गांव में कोई नया खाता खुलेगा तो BMM BC सखी को बताएंगे, उनको कहेंगे, वो BC सखी उनका खाता खुलवाएंगी, और BMM को सारी रिपोर्ट करनी होगी गांव में कितना खाता खुला है, किस समूह का खुला है, किस समूह का नहीं खुला है, पासबुक मिली है नहीं मिली, किसका कितना पैसा जमा हुआ है, बहुत सारी देख रेख BC सखी को करनी है, और उसकी रिपोर्ट BMM को देनी पड़ेगी ब्लॉक पे जाके। तो मीटिंग वगैरह में भी जाना होगा तो BMM का BC सखी से मिलना होगा ही। अब बात कर लेते हैं कि BC सखी को नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा। देखिए सभी लोग जानते हैं कि BC सखी की ट्रेनिंग होगी, फिर एग्ज़ाम पास करना होगा, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप पास हो जाएंगे तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, और उसके बाद जाके कहीं आपको ये नौकरी मिलेगी। तो जब आपकी सारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी, वो सारी नोटिफिकेशन आपके ऐप पर आती ही रहती हैं, तो जब आपकी पूरी प्रोसेस पूरी हो जाएगी तब आपके ब्लॉक पर नियुक्ति पत्र आ जाएंगे, और BMM ही आपको बुलाकर नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। BMM के हाथों से ही BC सखी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ऐसा मुझे जानकारी ब्लॉक से हुई है, और आगे क्या होता है तो आप सभी लोग देखेंगे। तो ब्लॉक पर BMMG के द्वारा ही बताया गया मुझे कि हम लोग जो है BMM हैं, तो हम लोग के द्वारा ही BC सखी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।